नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना के 43 नए केस। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीते दिन झारखंड में सबसे ज़्यादा 43 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में सनसनी फैल गई। अब झारखंड में कोरोना के कुल 291 मामले सामने आ गए हैं। इन 43 कोरोना संक्रमितों में गढ़वा के 18, कोडरमा के 5, हजारीबाग के 6, गुमला से 1, जमशेदपुर से 9, गिरिडीह से 2 और सरायकेला, धनबाद व गुमला से एक मामले शामिल हैं। मामले की पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य सचिव मदन कुलकर्णी ने की। बताया जा रहा है अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों के आने के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि घर पहुंचकर श्रमिक होम क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। अफीम तस्करी के मामले लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों खूंटी, मुरहू, सायको और मारंगदहा थाना क्षेत्रों से कुल 17 अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से पुलिस ने 22 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। साथ ही 250 किलोग्राम अफीम के डोडे भी बरामद हुए। तो खूंटी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी। ईद के मौके पर झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा एक निर्देश जारी कर जानकारी दी है कि आज 21 मई से सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के इस ऐलान के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। प्रवासी मजदूरों के झारखंड आने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज भी कई सारी ट्रेनों का आगमन झारखंड के विभिन्न स्टेशनों पर हुआ। पुणे से एक ट्रेन 1400 श्रमिकों को लेकर हटिया आई, तो वहीं वडोदरा गुजरात से भी एक ट्रेन 1358 प्रवासी मजदूरों को लेकर कोडरमा स्टेशन आई। एक अन्य ट्रेन के जरिए भी कर्नाटक के बेंगलोर से 1498 प्रवासी मजदूरों का आगमन देवघर के जसीडीह स्टेशन पर हुआ। इन सारे मजदूरों की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बसों द्वारा उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। जो मजिस्ट्रेट आए हुए हैं अपनी गाड़ी को गेट पर लगा हुआ है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। वहाँ तक वहाँ बहुत करता है। और लोग उसके बाद पूरा जो लाकर तैयार जल्दी जल्दी बैठते जाए। गाड़ी का नंबर भी बताते जाए। योग्य नाम से नहीं होगा, ये तो योग्य बना। हेलो, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान अम्फान का मिला जुला असर झारखंड में भी देखा गया। हालांकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, लेकिन कई जगहों पर आंधी बारिश से
पेड़ वगैरह गिर गए हैं। हालांकि हल्की फुल्की बारिश की खबर समूचे झारखंड से रही। अंदेशा जताया जा रहा है कि आज 21 मई को इसका बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9334912868 या राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। 21 मई से देश में शुरू हो जाएंगी विमान सेवाएं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है कि इसके लिए निजी विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है। इस ऐलान के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से भी उड्डयन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है जब एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया है जिसमें व्यापारियों ने आग्रह किया है कि ई कॉमर्स के लिए दी गई छूटें वापस ले ली जाएं। बता दें कि लॉकडाउन 4 में दी गई रियायतों के मुताबिक सरकार ने ई कॉमर्स के लिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सामानों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनुमति दे दी थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा ने अगले 2 महीनों तक प्रवासियों के लिए फ्री राशन आपूर्ति की बात कही। कोरोना काल में तमाम परेशानियां झेल रहे लोगों को राहत देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को भी राशन देगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का एक बड़ा ऐलान। स्वच्छ भारत अभियान सह स्वच्छ गंगा मिशन के झारखंड प्रदेश संयोजक बिंदु भूषण दुबे ने रामगढ़ के रजरप्पा पहुंचकर भैरवी व दामोदर नदियों का निरीक्षण किया। आप जहाँ चलना है आप लॉकडाउन 4 में वाहनों को चलने की दी गई छूट को लेकर बीते दिन खादगढ़ा बस स्टैंड परिसर को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज किया गया।